वेलकम टू गेट स्ट्रेटजी सीरीज। आज है डे 4 और टॉपिक है टाइम टेबल ऑफ जनवरी मंथ। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस महीने में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हमारे टीचर अलग स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स ने कुछ और कहा है, हमारे दोस्त कुछ और फॉलो कर रहे हैं, कोचिंग में कुछ और बता रहे हैं। तो है ना, उनको समझ में नहीं आता कि फिर टाइम टेबल कौन सा फॉलो करें हम। तो आज के वीडियो में मैं वही क्लियर करने जा रहा हूँ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनना। अब मैं जनवरी 8 को वीडियो बना रहा हूँ, तो कल होगा जनवरी 9, ठीक है। अब सबसे पहले जब आप टेस्ट लिखोगे कल, ठीक है, तो रैंडमली नहीं लिखना है। जब मन किया सुबह उठ करके लिख दिया, या दोपहर को, आफ्टरनून को, या फिर रात को लिख दिए क्योंकि रात को मस्त फ्री टाइम होता है। ऐसा नहीं करना है। आपको चेक करना है गेट 2024 टाइम टेबल में मेरा टाइमिंग क्या है, मेरे ब्रांच का, मेरा एग्ज़ाम का टाइमिंग जब भी हो, अगर मॉर्निंग को हो, फोरनून को, या फिर आफ्टरनून को हो, जब भी हो तब आपको टेस्ट लिखना है। इसके पीछे का रीज़न, फिर आप एनवायरनमेंट में फिट हो गए, फिर आपको आदत हो गई। तो जब आप गेट एग्ज़ाम के दिन जाओगे तो आपको नया नहीं लगेगा कुछ। आपको पता है, बॉडी माइंड सबका रूटीन बना हुआ है कि इस समय एग्ज़ाम होता है, फोकस के साथ हमें प्रिपेयर करना है। नहीं तो होता क्या मालूम है, कुछ स्टूडेंट्स देरी से उठते हैं और सुबह उनका टेस्ट है, फिर वो फोकस नहीं कर पाते। कुछ स्टूडेंट्स की आदत है खाना खाने के बाद पावर नैप लेना, नींद निकालना। तो फिर वो, अगर आपका एग्ज़ाम आफ्टरनून का हो गया तो क्या करोगे? नींद निकालने की आदत रही तो फिर गेट एग्ज़ाम में भी नींद ही निकालोगे, पेपर भी फिर वैसे ही लिखोगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टेस्ट का टाइमिंग, ठीक है। अब दूसरा, पेपर आपने लिख लिया, पेपर हो गया है ना, फिर चाहिए तो आप वॉकिंग करो बाहर, या फिर 1 घंटा आप नींद निकाल लो, फिर आप एनालिसिस करो, ठीक है। आप एनालिसिस करो कि हमारी गड़बड़ हुई कहाँ पर, और कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि आज पेपर में मेरा ये वाला जो सब्जेक्ट है ना बड़ा वीक है, XYZ। मान लो एक सब्जेक्ट आपका वीक है, तो वो सब्जेक्ट उसी दिन उठाओ और रिवीजन स्टार्ट करो। कंप्लीट नोट से, शॉर्ट नोट से, जैसे आपको रिवाइज करना है वीडियो से, रिवीजन स्टार्ट करो, ठीक है। ये हो गया आपका 9 जनवरी का टाइम टेबल। फिर 10 जनवरी को क्या करें, वापस से यही फॉलो करें? नहीं, ऑल्टरनेट आपको टेस्ट लिखना है। अगर 9th को टेस्ट लिखा, 10th को नहीं लिखेंगे, 11th को टेस्ट लिखेंगे, 12th को नहीं लिखेंगे। ऐसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। रोज रोज टेस्ट नहीं लिखना है। सो 9th को टेस्ट लिख लिया, 10th को टेस्ट नहीं लिखना है, तो 10th को क्या करना है? वीकनेस, ये एनालिसिस पर आप काफ़ी ज़्यादा जोर देना। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्ट लिखना एक कला है, टेस्ट को एनालाइज करना ये दूसरी कला है, ठीक है। सो बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करना और ये फिगर इट आउट करना कि मेरी गड़बड़ कहाँ पर हुई। क्या मेरा सब्जेक्ट वीक था, या मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, या प्रेशर फील हो रहा है, या थॉट प्रोसेस इशू है, या ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। बहुत ही सटीक तरीके से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। एक बार आपकी एनालिसिस हो गई और वो एकदम से वीक सब्जेक्ट पकड़ लिया, तो उस दिन आपने वो रिवाइज कर लिया। फिर उसके बाद और भी वीकनेस है, वो नेक्स्ट डे वो वीकनेस पर काम करो। अब ये आपके ऊपर है। आप अगर उसको नोट से रिवाइज करना चाहते हो तो नोट से रिवाइज करो। सब्जेक्ट हो गया, चैप्टर हो गया, टॉपिक हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर जी हम तो वीडियो लेक्चर से ही करेंगे, वो कर लो। नहीं सर जी हम तो PYQ से ही करेंगे, PYQ सॉल्व करते करते हमारा थॉट प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगा, तो वैसे करो। जैसे आपको ठीक लगे वैसे काम करो, बट मेक श्योर करना कि जो गलतियां हमने की है, जो गलतियां हमने 9th में की है, वो गलतियां 10th जनवरी में हम नहीं करेंगे। बस नई गलती करेंगे पर वही गलती नहीं करेंगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और ऐसे करते हुए आगे बढ़ो। दावे के साथ कहता हूँ, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अभी अगर ग्राउंड लेवल पे है ना, धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। अगर आपने ये रूटीन शिद्दत से फॉलो किया तो। रैंडमली करते रहे तो फिर तो गड़बड़ होगी ही, पर अगर इस प्रकार से गए तो पक्का कॉन्फिडेंस आएगा। ये हो गई पहली बात। अब और क्या बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है? एक चीज़ आपको अवॉइड करनी है। वो चीज़ अवॉइड करनी है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे थे कि सर मेरा तो पूरा सब्जेक्ट रह गया है, 2 सब्जेक्ट रह गए हैं, तो क्या अभी मैं वो न्यू सब्जेक्ट को फुल कोर्स से कंप्लीट करूं? है ना, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डाउट है। नहीं, आपको फुल कोर्स नहीं देखना है। अगर आपके मन में इच्छा है कि पढ़ना है, कैसे भी करके ये न्यू सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके लिए मैं 2-2 घंटे रोज़ समय निकालूंगा, 3-3 घंटे रोज़ समय निकालूंगा टेस्ट देने के बाद भी, अगर आपका ऐसा मन में है, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप CTQ करो, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, या कंसेप्ट थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर मैराथन्स के माध्यम से भी अगर हो सके तो बढ़िया है। फुल कोर्स मत करना, ये मेरा सुझाव है, ठीक है। समय बर्बाद मत करना।
और अगर 3 से 4 सब्जेक्ट बचे हैं तो यार करना ही मत, है ना। एक सब्जेक्ट अगर बचा है रिकमेंडेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट, ठीक है। उससे अगर ज़्यादा सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं आई वोंट रिकमेंड कि आप उसे टच करो। चलो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। उसके अलावा जनवरी मंथ में हमें क्या स्पेशल केयर करना है, जो मैंने गड़बड़ी देखी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, जो उनको पता नहीं था, अगर कोई बता देते तो शायद वो बच जाते। देखो आपको बचना है, इसलिए बता रहा हूँ कि जनवरी के महीने में अगर इवेंट्स आ गए और आप बाहर का फूड खा रहे हो, गलती से अगर आपको कोई बीमारी चढ़ गई, ठीक है, पेट खराब हो गया या फिर बुखार आ गया, सर्दी हो गया, ज़ुकाम हो गया, आपकी प्रिपरेशन पूरी की पूरी बिगड़ जाएगी। बैलेंस है ना, बिगड़ जाएगा। और अगर बैलेंस बिगड़ गया ना, फिर बाद में जब कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो फूड का ध्यान रखना, अवॉइड करो आउटसाइड फूड, घर का खाओ, अच्छा खाओ, ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरा, अच्छा स्लीप निकालना। सर अभी 24 घंटे में से मैं 20-20 घंटे पढ़ाई करूँगा, मैं 18-18 घंटे पढ़ाई करूँगा, मैं 15-15 घंटे पढ़ाई करूँगा, ये नहीं चलेगा। नींद के समय नींद निकालो। हाँ, ज़बरदस्ती का मत सोना। जब लगता है कि अब और नहीं पढ़ा जा रहा, पावर नैप ले लो। जब रात हो गई, जब पता चल गया कि अभी सोने का समय है, सो जाओ। जब लगता है उठना अभी सही है, उठ जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करनी है। रात को सभी को सोना ही पड़ेगा क्योंकि रूटीन ये डिमांड करता है। आज से पहला कि आपका लेक्चर ऑफलाइन था, ठीक है, या फिर लेक्चर ऑनलाइन थे, तो आपके ऊपर था, जैसे आपको रूटीन रखना है वैसे रूटीन रखो। बट अब जब टाइम टेबल पता है कि एग्ज़ाम इस समय है, तो रैंडम रूटीन नहीं चलेगा। सोच समझ करके स्लीप लेना है, सोच समझ करके रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है एक्सरसाइज की। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, पढ़ाई, टेस्ट, एवरीथिंग, एंटरटेनमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप एक्सरसाइज करो, आउटसाइड एक्टिविटीज़ करके फिट रहो, ठीक है, वॉकिंग करो, बाकी चीज़ें करो और इससे आप फिट रहो। इसके अलावा मैं ये कहूँगा, टाइमिंग ऑफ टेस्ट सीरीज़ पर आपको स्पेशल केयर करना है, इस पर आप समझौता मत करना। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो, ठीक है, नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि गेट एग्जाम में कुछ नहीं रखा, लास्ट मोमेंट में हमने अच्छे अच्छे टॉपर को ध्वस्त होते हुए देखा है, ये देखा है, वो देखा। ये नेगेटिव में है ना, जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहो, कुछ गलती हुई, काम करेंगे, नेक्स्ट डे इंप्रूव करेंगे, एक एक कदम इंप्रूव करते रहो, जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। बस एक एक कदम पर फोकस रखना, पूरे शिखर पर फोकस मत रखना। एक एक कदम जो आगे दिखाई दे रहा है एक दिन उस पर, फिर जो आगे दिखाई दे रहा है एक दिन उस पर, ठीक है। और आखिरी में ये डिसिप्लिन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिसिप्लिन में आपने कमी छोड़ दी, पेपर में कमी रह जाएगी, ठीक है। डिसिप्लिन अगर फॉलो किया, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, रिजल्ट बढ़िया आएगा। चलो इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। आई होप आपको टाइम टेबल ऑफ जनवरी पता चल चुका है। And now meet in the next video. Up till then, take care. Bye bye for now. See ya. Bye.